हेलो एवरीवन। हमको भी दीजिएगा। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। मेरी लाइव वीडियो शो हो रही, तो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरी लाइव में जुड़ जाइए। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। चाहिए तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। मेरी लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग सभी लोग। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।
राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा आप लोग। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़िए। हरी जी आपका वेलकम है मेरी लाइव में। वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा ताकि और भी लोग जुड़ सकें। अच्छा, राधे राधे सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। अच्छा, मेरे में शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। अच्छा आ रहे, चलो। मेरे में शो नहीं हो रहा है कि कितने लोग हैं। ठीक है, चलो आ रहे। ठीक है, मेरे में शो नहीं हो रहा है, आप लोग ये कमेंट करिए। ठीक है, मेरी वीडियो चल रही है कि नहीं। जल्दी जल्दी से जुड़िए आप लोग। अभी मेरी आईडी न्यू है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए। चलो, चलो ना आने, चलो मोबाइल ही देखते हैं। चलो जल्दी। सभी लोग जुड़िए। अच्छा, मैं यहाँ पे सूट भी कटिंग करूँगी और आप लोग जुड़ते जाइए। ठीक है, जिनको लाइव वीडियो शो हो रहा है वो लोग जुड़ते जाइए और ये ग्रुप में शेयर करते जाइए या
आप लोग सब, ठीक है। कितने जन देख रहे हैं वो भी शेयर कर दीजिए। जो लोग जुड़े हैं तो ये देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ बोट नेक का कुर्ती। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताना है मुझे कि किस तरह से वो बनेगा, बोट नेक किस तरह से बनाना है। और इस फैब्रिक में कट होगा तो ये कटिंग करना है, तो ये इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल कुर्ती, बोट नेक कुर्ती किस तरह से कटिंग होती है वो भी मैं साथ में यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। और आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए। और इस तरह तो बोरिंग हो रहा था ऑनलाइन, तो यहाँ पे मैं बोट नेक की कटिंग भी बताते जाऊँगी कि किस तरह से बोट नेक की कटिंग करनी है और ये परफेक्ट होगी। और इसको मैं कल आपको कट करके सिल के दिखाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पे मैं बोट नेक के बारे में बताती हूँ कि किस तरह से ये कुर्ती रहेगा। तो ठीक है, आप लोग जुड़िए मेरी लाइव में, ठीक है। यहाँ पे तो शो हो नहीं रहा है, थोड़े थोड़े शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो शेयर करिएगा तो कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे आप लोगों को, है ना। अभी मैं नई हूँ तो इसलिए अभी सीखने में टाइम लगेगा किस तरह से लाइव को आना है ना। आप लोग भी थोड़े थोड़े सपोर्ट करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये मेरे में आ नहीं रहा है ना। तो आप लोग शेयर कर दीजिए मेरी लाइव को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए मेरी लाइव में। ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। आती है तो फिर इसकी कटिंग बताओगी किस तरह से करनी है, ठीक है। और ये जो मेजरमेंट है वो मुझे दूसरा लेना है। ये मेजरमेंट से मुझे अभी मैं ये मेजरमेंट से कट नहीं करूँगी, दूसरा लूँगी, उससे कट करना है। है तो ये देखिए, बोट नेक का बताने वाली हूँ कि किस तरह से। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी सूट की कटिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। सूट की कटिंग किस तरह से करनी है तो वो मैं यहाँ पे देखिए लिख के रखी हूँ बताने के लिए कि किस तरह से करना है और क्या क्या मेजरमेंट चाहिए,
यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सूट का ड्राइंग भी बनाया है। तो मेजरमेंट यहाँ देखिए, मेजरमेंट क्या क्या चाहिए। तो हमें लेंथ चाहिए, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है। तो लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपकी कुर्ती का लेंथ रहेगा। तो यहाँ देखिए, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रही होगी तो यहाँ पे 45 लेंथ मैंने रखा है। 40 से ऊपर ही लेंथ जाता है हर किसी का सूट अगर बनाना हो तो, ठीक है। और यहाँ पे टी है यानी कि तीरा, तीरा यानी कि शोल्डर, जिसको हम लोग तीरा भी बोलते हैं, शोल्डर भी बोलते हैं। तो वो देखिएगा हमेशा 15 से 18 के बीच में रहेगा सभी का। आप लोग ले सकते हैं तीरा का मेजरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट, तो चेस्ट आप का जितना है यहाँ पे जब भी सूट बनाएंगे, जब भी जितना चेस्ट है उसमें +4 इंच मतलब कि लूजिंग रखेंगे, ठीक है। 4 इंच लूजिंग रखेंगे अगर 32 से कम है, ठीक है। 32 से कम रहेगा तो हमें लूजिंग कम रखना है, 2 इंच लूजिंग रखना है। ठीक है, लूजिंग हमें रखना है चेस्ट में, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट में हम लोग लूजिंग रखते हैं, जो भी मेजरमेंट है, ठीक है। चेस्ट में हम लोग लूजिंग रखते हैं, यहाँ पे जो चेस्ट है उसमें हम लोग लूजिंग रखेंगे। उसके बाद का मेजरमेंट होता है वेस्ट का, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग लेंगे मेजरमेंट वो लेंगे वेस्ट का। तो वेस्ट जितना है उतना ही रखेंगे और हिप जितना है उतना ही रखना है, ठीक है। वेस्ट और हिप जितना है उतना ही रखेंगे शायद, ठीक है। कनेक्शन स्लो है ना क्या? वेस्ट और हिप जितना है उसको उतना ही रखेंगे, सिर्फ चेस्ट में लूजिंग हम लोग देते हैं, ठीक है। और इनको जब भी माप लेंगे तो हल्का हल्का वहीं पे हम लोग लूजिंग दे देते हैं, वेस्ट और हिप में थोड़ा थोड़ा वहीं पर जब नाप लेंगे तो उसी में हम लोग दे देते हैं लूजिंग, ठीक है। अब ये देखिए हम स्लीव्स, तो स्लीव्स जितना रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स है 16 इंच का स्लीव्स है, तो वहाँ पे जो राउंड आया है वो है 5.5 यानी कि 5.5 इंच का राउंड है। और एक छोटा स्लीव्स का भी हम लोग माप ले लेंगे। तो यहाँ पे जितना जैसे कि 5 इंच का स्लीव्स है तो वहाँ पे राउंड 15 यानी कि यहाँ पे 7.5 8 इतना ही यहाँ पे राउंड आना चाहिए। उससे ज़्यादा लेने पे यहाँ पे ढीला हो जाएगा स्लीव्स यहाँ पे ढीला हो जाएगा, ठीक है। आर्म होल राउंड लेना है, अगर आर्म होल का राउंड है तो आर्म होल राउंड ले सकते हैं। ये देखिए आर्म होल राउंड किस तरह से लेते हैं, ठीक है। आर्म होल का राउंड लेने के लिए यहाँ पे इस तरह से लेंगे इंची टेप, और ये देखिए यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए मेरा 16 इंच है, आर्म होल का राउंड 16 इंच है। तो यहाँ पे आर्म होल का राउंड लिखेंगे, ठीक है, 16 इंच यहाँ पे। अब देखिए किस तरह से बनाना है। तो पहले तो इसको डिवाइड करेंगे चेस्ट में +4 इंच करके। यहाँ पे अपर चेस्ट का भी है और चेस्ट का भी है। अपर चेस्ट है 35 और चेस्ट है 36। तो ये वाला भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो हम लोगों का झोल आता है, ये देखिए यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे कर्व शेप में देते हैं तो वो हट जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए चेस्ट में +4 इंच करेंगे तो हमारा हो गया 40 यानी कि 10 इंच, ठीक है।
और यहाँ पे 39 पे करेंगे तो माइनस मतलब कि 9.25 जिसको बोलते हैं वो आएगा। तो इस तरह से यहाँ मेजरमेंट लेना है। कल मैं इसी नाप से देखिएगा ये वाला फैब्रिक को कट करूँगी। अभी तो उतना ये टाइम नहीं है, मेरा बाबू रो रहा है, लेकिन कल आपको यहाँ पर मेजरमेंट मैं अपना लूँगी। ठीक है, ये बताने के लिए था। उसके बाद इसको कट करके स्टिच करके शो करूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी बता दूँ कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो ये जो हमने 10 ये अपेक्स पॉइंट इसको बोलते हैं, तो ये 10 रहेगा या 10.5 11 तक जा सकता है अपेक्स पॉइंट। ठीक है, और ये जो है हमारा चेस्ट तक का वेस्ट मेजरमेंट बोलेंगे इसको, वेस्ट का मेजरमेंट। ठीक है, वेस्ट का 15, ये एपेक्स का है और ये वेस्ट का है और ये हिप का है 21। आए समझ में? ये एपेक्स और ये वेस्ट, ये सब लाइन है जो अभी पहले सूट में कर लेना है। और ये हमारा स्लिट वाला हिप जहाँ से है, जहाँ से हम लोग कट रखेंगे सूट का, वो वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसको बताऊंगी मैं। ठीक है, इसको यहाँ पे किस तरह से बताना है। तो ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे सूट का ड्राइंग किया है, ये आप लोगों को शो हो रहा। अच्छा ठीक है, शो हो रहा है ना। तो ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमारा 45 है, उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके लेंथ लेंगे। तो पहले हम लोग 45 पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लेके नीचे तक 45 लेंथ ले लेंगे। सूट का लेंथ हो गया। अभी मैंने बताया ऊपर में हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हम लोग शोल्डर रखेंगे वहाँ एक लाइन बनाएंगे। नीचे में एपेक्स पॉइंट पे जो हमने बोला यहाँ पे एपेक्स पॉइंट, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए जो हमने बोला एपेक्स पॉइंट, यहाँ पे एपेक्स पॉइंट उसको लेंगे 10.5, आधा इंच इसमें जोड़ के लेना है। ठीक है, फिर लेंगे वेस्ट का 15.5, हिप का 21.5, इस तरह करके एक लेंथ का फिर 40.45 लेंगे 0.5 उसमें भी। और उसके बाद हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हम लोग उसमें फोल्डिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये जो लाइन हम लोग बनाए हैं, ये देखिए एपेक्स वाला, ये एपेक्स का है। ये देखिए लिखा हुआ भी है, ये एपेक्स का है। और ये वाला अभी हम लोग नहीं निकाले हैं, उसका मेथड अलग है, आर्म होल वाला। ठीक है, ये सब पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर का एपेक्स का 10.5, ये वेस्ट का 15.5, हिप का 21.5,
लेंथ 45.5 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ये सब लाइन को खींच लेने के बाद हम लोग नीचे का देखेंगे। सबसे ज़्यादा मेजरमेंट किसका था, तो हिप का यहाँ पे था, हिप का था 40। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा कितना हमारा 10। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिप वाला लाइन में 10 देंगे और प्लस 2 इंच मार्जिन हम लोग रखेंगे। और नीचे का भी जो हमारा है ये घेर रहेगा, वो भी मैं सेम ही रखी हूँ 10 + 2। और इसका लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे फिर वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट डिवाइड भी 4 करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट था 31, यानी कि 7.25 या उस तरह से। तो 8 माइनस यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पे रुक जाना है। अब हम लोग यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो जब भी बोट नेक बनाते हैं तो जितना हमारा शोल्डर है, तीरा है, तो यहाँ 15 है, तो उसको डिवाइड 2 करेंगे तो 7.5 आएगा। तो उतना ही हम लोगों को यहाँ पे तीरा या शोल्डर को ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो शोल्डर लिए हैं वहाँ से हम लोग डाउन जाएंगे 1.25 इंच, यानी कि 1.25 यहाँ से डाउन जाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, और इस तरह से डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम लोग ये वाला लाइन निकाले हैं, ठीक है, ये चेस्ट वाला लाइन जो बोलेंगे, ठीक है, चेस्ट वाला या आर्म होल वाला लाइन जो बोलेंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पता चल गया कि शोल्डर डिवाइड 2 किए तो 7.5 आया, पर ये वाला लाइन को निकालना है कि कितना दूर तक हम लोग ये आर्म होल का लेंथ लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग आर्म होल के लिए हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। ठीक है, मेरे इंटरनेट कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अच्छा देखिए, इसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो हमारी चेस्ट है 36 डिवाइड 6 + 1, यानी कि 6 + 1। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का लेंथ हुआ 7 इंच। तो ये जो हमने 7 इंच यहाँ पे लिया है, अब उसको लाइन को सीधा करेंगे और इसी पे चेस्ट का हमारा कितना आया था, यहाँ पे चेस्ट का 10, 36 + 4 किए थे तो हमारा 10 आया था और इसमें थोड़ा सा कम आया था। तो दोनों लाइन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 10.25, यहाँ पे दो निशान लगा लिए। और ये जो हमारा एपेक्स वाला पॉइंट था, वहाँ पर बस ये जो ज़्यादा चेस्ट वाला है और ये कम है, उसको तिरछा यहाँ पे मिला लेना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो ये जो है आर्म होल, तो हमारा आया है 7 इंच। तो यहाँ पे जो हमने माइनस किया है, डाउन किया है, उसको छोड़ के 7 इंच लेना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 7 इंच लिए। अब वहाँ से फिर हम लोग कर्व के सहायता से आर्म होल को ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से इसका दोनों का सेंटर लेके यहाँ से 1.25 इंच इधर अंदर की ओर जाके तिरछा इस तरह से खींच के यहाँ से फिर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा देखिए सूट कट गया है। और जब भी हम लोग ये बोट नेक बनाते हैं तो उसका नेक यहाँ पे 4.5 यहाँ पे रहना चाहिए चौड़ाई, और नीचे भी 4.5 से 5, बस उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 4.5 और 4.5 का नेक इस तरह से बना लेना है बुकरम में। उसके बाद चिपकाना है। देखिए मैं बताती हूँ इसका सूट की कटिंग का किस तरह से करना है पेपर पे। पेपर पे ही बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो ये हमारा मान लीजिए कि फैब्रिक है।
देखिए पूरा खोल के दिखा रही हूँ, पूरा खोल के यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये पूरा खुला हुआ है। तो ठीक है, तो इसको किस तरह से मोड़ना है, ये हमारा फैब्रिक है, इस तरह से यहाँ पे सीधा वाला पन्ना है। तो हमारा जो है वो 10 इंच, सबसे ज़्यादा जो मेजरमेंट था वो 10 इंच था प्लस 2 इंच, यानी कि 12 इंच का था। तो उसको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। छोटा सा ही कट करके बता रही हूँ। ठीक है, इधर देखो पेपर में ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ पेपर में कि किस तरह से कटिंग होगी। हाँ, तो ये देखो पेपर को इस तरह से, या कपड़ा आपके पास है तो डबल फोल्ड कर लीजिए। और जो हमारा सबसे ज़्यादा मेजरमेंट था 10 इंच का, वो ले लीजिए। 10 + 2 12 इंच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन खींचिए सीधा, यहाँ लाइन खींच लिए। ये हमारा हो गया शोल्डर वाला लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक एपेक्स वाला लाइन खींचेंगे, ये एपेक्स का लाइन हो गया। ये वेस्ट का लाइन हो गया, और ये हिप का लाइन हो गया, ये हिप का लाइन हो गया। और ये हमारा लेंथ का लाइन हो गया, और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारे चारों लाइन यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में बनाना है। तो सबसे पहले हिप लाइन में, ये हमारा हिप लाइन है, हिप। ये हमारा हिप वाला लाइन है, ये हमारा वेस्ट वाला लाइन है, और ये एपेक्स वाला लाइन है। ठीक है, तो पहले हिप वाला लाइन में हमारा 10 इंच, यहाँ पे 10 इंच, और यहाँ पे 2 इंच। ठीक है, यहाँ पे सेम ही जाएगा। तो इसको पहले हम लोग सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये दोनों हम लोग सीधा कर लिए। 10, यहाँ पे 10 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग इसमें वेस्ट वाला पे। तो यहाँ पे वेस्ट का है, तो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट जितना है उतना लेंगे। तो यहाँ 1.25 और यहाँ 2। ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पे लेंगे। अच्छा, इसको भी मिला दीजिए यहाँ पे। इसको इस तरह से मिला दिए। अब यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर हमारा है 7.5। अब यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, और यहाँ से 1.25 नीचे गए हैं। ठीक है, ये शो हो रहा है। यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग चेस्ट डिवाइड 6 किए थे। चेस्ट डिवाइड 6 + 1, तो 36 डिवाइड 6 + 1 यानी कि 7 आया था। तो यहाँ से अब हम लोग 7 इंच पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 7 इंच पे जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया, मान लीजिए ये हमारा 7 इंच है। यहाँ से भी लाइन एक सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा 7 इंच वाला लाइन है। अब हमारा जितना चेस्ट है, तो हमारा चेस्ट आया। ठीक है, चेस्ट आया
10 और यहाँ पे 2, एक और लाइन खींचे और यहाँ पे 2 इंच। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसको यहाँ पे सीधा कर लिए। तो ये जो हमारा ये वाला लाइन है इसको एपेक्स पॉइंट तक ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का सूट का पार्ट का बन गया है। अब यहाँ से हम लोग आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक पार्ट का आर्म होल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से ही बना लेंगे हम लोग आर्म होल। ठीक है, अगर कर रहे फ्रेंच कर रहे तो उससे बना लीजिए। ये हमारा बैक पार्ट का। ठीक है, फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएंगे और यहाँ से इस तरह से करके यहाँ से तिरछा लाइन किए। ठीक है, यहाँ से चलो आ रहे चलो फ्रंट पार्ट का यहाँ पे फ्रंट पार्ट का हमारा आर्म होल हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा पार्ट कट वैसे ना करो बबू। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट को मैं कट करके दिखाती हूँ कैसा है। अच्छा चलो चलो आ रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए इस तरह से कट हो जाएगा। हाँ, सुंदर सा। रुको 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 बेटा, कट करने दो। क्या ये कौन लेके आया? ये कौन लेके आया? हम जान ले लो क्या। ठीक है, तो बस मैं इसको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग लेंथ लिए थे, इसको कट कर ले। इसको देखिए बस सेम यही वाला फैब्रिक पे कट करना है और कुछ नहीं है। तो ये बैक पार्ट वाला पहले कट करना है, ना कि फ्रंट पे, नहीं तो आर्म होल खराब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बैक वाला हमने आर्म होल कट किया और यहाँ से जो मैंने बताया था तो इसी तरह से ये सूट कट होगा। नीचे से यहाँ फोल्ड होगा, यहाँ से भी फोल्ड, यहाँ से फोल्ड होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सूट का पार्ट पेपर में मैंने कट करके बताया। बोट नेक के लिए, बोट नेक के लिए यहाँ से, बोट नेक के लिए यहाँ से 4.5 पे लेंगे और नीचे से भी 4.5 कितना दिखा दिए 4.5 पे लेंगे। ठीक है, और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको कट करके पाइपिंग में लगा सकते हैं या फिर बकरम में कट करें। और जब ये शेप जो देंगे वो एकदम खड़ी देंगे, ना कि गोल। बोट नेक हमेशा इस तरह से खड़ा शेप में होता है। ठीक है, तो यही और पीछे का नेक भी इतना ही होगा, सेम है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से मैंने पेपर में ही वो सूट की कटिंग करके दिखाया आप लोगों को। सेम उसी तरह से कट होगा। ये बोट नेक है। ठीक है, कल मैं इस पे देखती हूँ कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा। बोट नेक का कुर्ते, बोट नेक का कुर्ते का डिजाइन अगर ठीक है, आप लोग के पास अगर डिजाइन होगा बोट नेक कुर्ते का तो वो भी सेंड कर सकते हैं, तो फिर मैं वही वाला डिजाइन बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी जल्दी से आप लोग मेरी लाइव को ज्वाइन करिएगा। आज तो मैं नहीं उतना बता पाई, लेकिन कल मैं फिर लाइव आऊँगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरी लाइव में जुड़िएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं लाइव वीडियो आती रहूँगी अगर आप लोग जुड़िएगा तो। आज तो बहुत कम लोग जुड़े। ठीक है, ये देखिए पेपर में मैंने कटिंग बताया है।
तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।